6.1 आर्य शर्मा से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा क्या करा है। द रेडियस ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। मतलब एक कोन है और कोन का दिया गया है रेडियस। क्या दिया गया है? रेडियस। तो मैंने ये बनाया एक कोन। जो दिया जाए उसको पहले डायग्राम में मेंशन कर दो। डायग्राम बनाओगे और ये आर आपसे ये कह रहा है द रेडियस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इज 12 सेंटीमीटर। वर्टिकल हाइट कितना है? 12 और रेडियस कितना है? 5। अच्छा ये बताओ, अगर ये दो दिया गया है, अगर मुझे हाइट और रेडियस गिवन है तो क्या पहले हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं? तो स्लैंट हाइट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे? एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। वेरी गुड। 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करने पर 169। अब ये बताओ 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब एल इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 13। और अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आएगा? मान लो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया होता कि फाइंड स्लैंट हाइट, तो क्या हो गया? कंप्लीट है। अब ये बताओ, क्या मुझे कोण के 3 वेरिएबल्स होते हैं पैरामीटर्स, क्या तीनों मालूम है? कौन कौन से होते हैं? आर, एच, एल। अब उससे वो चाहे वैल्यूम पूछे, चाहे सी एस ए पूछे, चाहे डी एस ए पूछे, तीन के तीनों फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस मतलब क्या? उसके केवल केवल चारों तरफ वाला, तो चारों तरफ वाला क्या आ जाएगा? सी एस ए, है ना? सी एस ए किस चीज का? कोण का। तो कैसे लिखेंगे? सी एस ए उसके नीचे कोण। समझ में आ गया? सी एस ए किस चीज का है? कोण का है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पाई आर एल। पाई आर, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 5, एल का वैल्यू 13। सही है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आप आंसर निकाल सकते हैं? आप आंसर निकालेंगे। ये बताओ एरिया किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। वेरी गुड। मीन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितने पार्ट्स में किसी को कोई डाउट है? इजी था? इजी था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द रेडियस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस बार क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज 176। फाइंड द स्लैंट हाइट। मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पर आपको एच दिया गया है, आर दिया गया है, उससे आपने क्या निकाला था? एल निकाला। एल के बाद क्या फाइंड किया गया है? सी एस ए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सी एस ए दिया गया है और आर दिया गया है। सी एस ए दिया गया है, आर दिया गया है। तो क्या बताओ, एल निकाल सकते हैं? एल निकाल लेंगे। ठीक है। अगर एल मिल गया है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच को भी फाइंड कर सकते हैं हम। हाँ सुनो, सी एस ए दिया गया है, पाई दिया गया है, आर पता है, एल मालूम है क्या? नहीं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में पहले एल फाइंड कर लेंगे। एल को फाइंड करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम में यूज करके क्या एच फाइंड कर सकते हैं आप? कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर। उल्टा कह दिया है। इस बार हाइट दे दिया है और एल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है एक कोन है, ध्यान देना बेटा, कोन का जो स्लैंट हाइट है वो 28 है। स्लैंट हाइट 28 है और हाइट कितना है बेटा? 21 है। हाइट कितना है? 21। अगर हाइट 21 है और स्लैंट हाइट 28 है
तो क्या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम रेडियस निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? रेडियस। क्या फाइंड करेंगे? रेडियस। अब हमें बताओ, हमें एच भी मालूम है, एल भी मालूम है और आर भी मालूम हो जाएगा। तो क्या उसके बाद हमसे ये तीनों में से कुछ भी पूछे, चाहे सी एच ए, चाहे टी एच ए, चाहे वैल्यू, फाइंड कर सकते हैं? कोई दिक्कत? तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? आर। तो क्या लिखोगे? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। सही है? यस सर। तो क्या पहले यहाँ से आप आर फाइंड कर सकते हैं? अब यस सर। क्या बोलोगे? 28 का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर माइनस में इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सही है? कोई दिक्कत इसमें? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड क्या मैं होमवर्क दे सकता हूँ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन whose base radius is इतना and slant height is इतना। क्या सेम क्वेश्चन वैसा ही है? क्या क्या दिया गया है? स्लैंट हाइट दिया गया है और बेस रेडियस दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? स्लैंट हाइट एंड बेस रेडियस। ये बताओ स्लैंट हाइट कितना दिया गया बेटा? स्लैंट हाइट 10 कितना है? 10। और बेस भी कितना है? 5.25। सही है? कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 है। दिक्कत नहीं है, पहले 50 देख लो फिर 4 देख लो। ये बताओ इसमें आपको फाइंड करना है सी एस ए। CSA के लिए फॉर्मूला क्या था कौन में? पाई आर एल। पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22.7, आर का वैल्यू 5.25, एल का वैल्यू 10। रख करके सॉल्व कर सकते हो, रख करके सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है? रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये बताओ सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम एल फाइंड कर सकते हैं। यस सर। तो देखो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एच का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। और 6 का स्क्वायर मीन्स 36। तो 64 प्लस 36 100 कितना आ जाएगा? 100। तो अगर 100 का रूट लिया जाएगा तो एल का वैल्यू 10। क्लियर है? अगर एल का वैल्यू 10 आ रहा है उस केस में अगर हमसे टीएसए पूछा गया है तो टीएसए के लिए फॉर्मूला क्या था? पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर या आर प्लस एल। पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 6, आर का वैल्यू 8, एल का वैल्यू 10। क्वेश्चन 4 हो जाएगा। यस सर। एक क्वेश्चन नंबर और देख लीजिए, लास्ट 6। आपको स्लैंट हाइट दिया गया है और डायामीटर दिया गया है। और डायामीटर है कितना? 24। अच्छा ये बताओ अगर डायामीटर 24 है तो क्या हो जाएगा? रेडियस 12। और स्लैंट हाइट दिया गया है तो स्लैंट हाइट मतलब कौन सी हाइट हो गई? तिरछी वाली ना। एल कितना दिया गया है? 21। हमें फाइंड क्या करना है? टीएसए। क्या फाइंड करना है? टीएसए। तो अगर टीएसए फाइंड करना है तो टीएसए के लिए फॉर्मूला क्या था? पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल। पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू, एल का वैल्यू। सबसे इजी क्वेश्चन था। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 लगा सकते हो? ये लगाइएगा, साथ में आगे के भी क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। क्लियर है?